एक शौहर कहता है, मैं एक मिशन के लिए 3 दिन के लिए सफर पर गया। जब मैं दूसरे मुल्क पहुंचा तो मैंने अपनी बीवी और बेटे की खैरियत जानने के लिए फौरन फोन किया, क्योंकि मैं उनकी जुदाई का आदी नहीं हूं। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अफसोस किसी ने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। 3 दिन गुजर गए और मेरा फोन मेरे हाथ से नहीं छूटा। मैं हर घंटे आधे घंटे में कॉल करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने बेहद परेशान होकर अपने भाई और बहन को बुलाया ताकि वो मेरी छोटी सी फैमिली की हालत जांची, और उन्होंने मुझे तसल्ली दी। मैंने उन्हें यकीन नहीं किया और अपनी बीवी की मां से राब्ता किया, तो उन्होंने भी मुझे तसल्ली दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूं, लेकिन मेरा इंतज़ार लंबा होता गया। दिन गुजरते गए जैसे 3 माह की तरह, और मैं अंदर से गुस्से से भर रहा था। कभी हैरत में मुब्तला होता और कभी मुख्तलिफ ख्यालात में गुम होता। अक्सर मुझे खौफनाक वसवसे आते। आखिरकार मैं अपने मुल्क वापस आया, और जैसे ही मैंने वतन की ज़मीन पर कदम रखा, मैं घर की तरफ भागा। और जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला। वो मुकम्मल जीनत में थी और मुझे शानदार इस्तकबाल किया, जबकि मेरे बच्चे की आंखें खुशी से चमक रही थी और वो दौड़ रहा था, और मैं नहीं जानता था कि इसकी वजह क्या है। जल्द ही हैरत की जगह गुस्सा ले लेता है। मैंने अपनी बीवी से इस बेहिस्सी की वजह पूछी, और मैंने तकरीबन अपने सफ़र को ख़त्म करने का इरादा किया, क्योंकि मेरे दिमाग में मुख्तलिफ शिकायत चल रही थी। मेरी बीवी ने सुकून से जवाब दिया कि क्या तुमने अपनी वालिदा से राब्ता किया? मैंने जवाब दिया और कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपनी वालिदा से राब्ता नहीं किया ताकि आपकी खैरियत जान सकूं। उसने कहा, यही एहसास तुमने इन दिनों में महसूस किया है, वही एहसास तुम्हारी वालिदा ने भी इस वक्त महसूस किया जब तुमने कई दिनों तक उनसे राब्ता नहीं किया। वो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बेचैनी से मुंतज़िर रहती हैं, और जब तुम उनसे राब्ता नहीं करते तो वो शौक़ और मोहब्बत से भरी होती हैं, और उनके दिल में वसवसे आ जाते हैं अगर तुम ज़्यादा दूर रहो। मैंने तुम्हें कई बार मुतनब्बे करने की कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे ये पैगाम तुम तक पहुंचाने के लिए ये सबसे बेहतर तरीका लगा। मेरे अजीज शौहर, मैंने अपनी बीवी की आंखों की पुख्तगी पर शर्मिंदगी से सर झुकाया, और मैंने सबक अच्छी तरह समझ लिया। उसने मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दी और मेरे कान में सरगोशी की, तुम्हारी जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपनी पहली मोहब्बत अपनी माँ के पास रवाना हुआ। बाद में मैंने अपनी हकीमा बीवी से एक सबक सीखा जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे खुद को और वक्त को संभालने का मौका दिया, इससे पहले कि पछतावा फायदा न दे। शुक्रिया इस हकीमा बीवी का, शुक्रिया उसकी माँ का जिसने इसे बेहतरीन तरबियत दी, शुक्रिया मेरी माँ का जिसने मुझे इसका इंतखाब करने दिया, और शुक्रिया अल्लाह का जिसने मुझे रहम किया और मुझे गफलत से जगाया। हमारी माएँ हमारी जन्नतें हैं, लिहाजा उन्हें कभी ना भूली, चाहे हर रोज एक कॉल ही करें, ये सबसे कम है। उनके दिल हमसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं, वो हमेशा हमारे लिए दुआ करती हैं और हमें याद करती हैं। उनके दिल की नरमी और मोहब्बत उन्हें हर बार हमें कॉल करने से रोकती है, क्योंकि वो हमें परेशान नहीं करना चाहती है। खुदा आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। लाइक और शेयर करें ताकि सब फायदा उठा सके।